बड़ी डिबरी डाबरी डिबरी ओए होए 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 होए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बाल्या सर की सॉरी मैं मैडम उर्वशी रौतेला जी की फिल्म जिसने 100 करोड़ से ज्यादा पैसे या ज्यादा रुपए कमा लिए हैं वो वाली फिल्म देख के आ चुका हूं, बताऊंगा। तो नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से देखा क्या क्या इस एपिसोड में। उर्वशी रौतेला जी के 105 करोड़ में से जो अगर 50 रुपए की कोई टिकट होगी तो वो मेरी होगी, यानी कि मैं ही हूं उनका इतना बड़ा फैन जो उनके लिए ये फिल्म देख के आ गया और जिसके देख के आने के बाद 105 करोड़ रुपए के कलेक्शन में से मेरे 50 रुपए की वजह से उनके पापा ने हीरे की अंगूठी और मम्मी ने फ्लैट दे दिया है। सॉरी, शायद एक्सचेंज हो गया है। शायद मम्मी ने हीरे की अंगूठी और पापा ने फ्लैट दिया है। उर्वशी रौतेला जी, मैं आपको बता दूं कि यू आर जस्ट यूज्ड इन दैट फिल्म लाइक अ वस्तु। आर यू इतना सस्तु? अरे मतलब क्वेश्चन मार्क है, मैं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क है, मैं पूछ रहा हूं, मतलब मैं बता नहीं रहा हूं। अरे अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्टिफाई हो गई है, ऐसा मुझे लगा है आपके, क्योंकि बाल्या सर की तो भाई चलो ये स्टाइल है, लेकिन अब समझ में आ गया। देखिए भाई साहब, भगवान किसी को कुछ भी दे ना तो सब कुछ फाड़ फूड़ के दे, छप्पर मतलब छप्पर फाड़ के दे। इसीलिए उर्वशी रौतेला जी को इतना हुस्न जो मिला है भाई साहब, वो तो मिला है, उसकी बुराई मैं नहीं सुन सकता। वो इतना छप्पर फाड़ के मिला है कि वही उनके कमाने का जरिया बन चुका है। कमाने का जरिया यानी कि फिल्मों में, गानों में, यहां वहां उनकी खूबसूरती ही उनको ले जा रही है, इससे आप डिनाई नहीं कर लेंगे। बस भगवान उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे जिसकी वजह से ब्यूटी एंड द ब्रेन होकर के वो कुछ काम कर रहे, नहीं तो दुगना लगान देना पड़ेगा, पड़ सकता है। अब आते हैं बाल्या सर के ऊपर। बाल्या सर का क्या है, वो पहले भी ऐसी ही फिल्म बनाते थे, अब भी ऐसी फिल्म बनाएंगे, फैंस के फॉलोइंग की वजह से आगे भी वैसी फिल्में बनाएंगे। तो बाल्या सर को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। वो हाथ नहीं हिला पाते तो कैमरा हिला देते हैं, वो लात नहीं हिला पाते तो कैमरा हिला देते हैं, वो कुछ भी नहीं हिला पाते तो बॉक्स ऑफिस हिला देते हैं उनके फैंस। तो भाई साहब, बाल्या सर का साउथ में डंका बजता है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। खास करके तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फैंस जो हैं अपने एक्टर्स, अपने फेवरेट एक्टर्स के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं, जिसका सबूत है ये 105 करोड़ जो उर्वशी जी टंका बजाते चल रही है। फिल्म ऐसी है कि फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की वजह से आप फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में कमाल कमाल के फ्रेम्स बनाए गए हैं। खास करके फर्स्ट हाफ में आप जब फिल्म देखेंगे तो फ्रेम आपको बहुत अच्छे लगेंगे, फ्रेम्स आपका मन लुभा लेंगे। और साथ में सोने पे सुहागा है उसका बीजीएम, डंग डंग डंग। और जो बीजीएम है ना भाई साहब, ओ हो, फिल्म को इतना सपोर्ट करता है कि कमाल है। उसके बाद सेकंड हाफ, खास करके क्लाइमेक्स तक जब आप पहुंचेंगे तो फिल्म जैसे उठाई गई थी ना, वो उस क्रिसेंडो बोलते हैं हमारे लाइन में कि फिल्म एक स्टेप बाय स्टेप फिल्म ऐसे उठनी चाहिए और क्लाइमेक्स में एकदम धूम। लेकिन फिल्म पहले से धूम धड़ाका मचाती है और क्लाइमेक्स में फुस हो जाती है। ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी और आपको भी ऐसा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। कहानी जो है वो बहुत ही एवरेज है, जैसे कि होती है उनकी, एक एवरेज कहानी है। और कहानी फर्स्ट हाफ तक तो फिर भी अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ पे फिर वही ले दे के फिर वहीं चली आती है। बाल्या सर का दो लुक जो हर फिल्मों में होता है, कभी दाढ़ी कभी बिना दाढ़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ लोग स्मार्ट हो रहे हैं, अब एज को अपने वो स्वीकार कर चुके हैं और अपने एज के अकॉर्डिंगली ही रोल कर रहे हैं। बुरी बात यह होती है कि जब इतना बड़ा स्टार किसी फिल्म में होता है, खास करके साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, कि लोगों के लिए जो स्क्रीन टाइम होता है वो सिमट जाता है, या स्क्रीन टाइम मिलता भी है तो वो बैंग वाला जो है इफेक्ट नहीं पैदा कर पाता है, या पैदा नहीं करने देते हैं। उस स्टार के सामने वो थोड़ा फीका कर दिया जाता है या फीका बना के रखा जाता है। ऐसा मुझे इस फिल्म में भी महसूस हुआ है। अभी मैं नया नया इस धंधे में आया हूं, अगर नहीं आया होता तो शायद ही मैं ये फिल्म देखता, क्योंकि मैं बाल्या सर का उतना बड़ा फैन नहीं हूं और इसके लिए मुझे उनके फैन माफ कर दीजिएगा। क्योंकि भाई, इफ यू डोंट लाइक मूली इट डजंट मीन दैट यू आर मामूली। आप गाजर खाइए, यू आर रैबिट। तो कुल मिलाकर के भाई साहब, ये फिल्म मुझे एवरेज सी लगी। अगर आप यहां तक मेरे वीडियो को झेल गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स को देख करके लौटिएगा मत, पहले मेरा कंटेंट देखिए और अगर पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बूंद बूंद कर करके कुआं भरता है। घड़ा भरता था क्या? चलिए अब कुआं बोल दिया है तो आप लोग कुआं भर दीजिए।
थैंक यू, फिर मिलेंगे यहीं पर इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।